तो मिशन चंद्रयान 3 देश का ही नहीं, दुनिया की निगाहें भारत के इस मिशन पर हैं और होना लाजमी भी है, क्योंकि इस मिशन के पूरा होते ही भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना तिरंगा लहराने वाला पहला देश बन जाएगा, अपना झंडा लगाने वाला पहला देश बन जाएगा। इसके पहले तीनों देशों ने चंद्रमा की धरती को छुआ जरूर है, लेकिन चांद के बीच के इलाके में, साउथ पोल में नहीं। लेकिन क्या वो बातें हैं जो चंद्रयान 3 के बारे में आपको जाननी चाहिए, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। हिंदुस्तान नया इतिहास रचने को तैयार है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और काउंटडाउन ऑन है। आखिर क्यों खास है चंद्रयान 3 की ये लॉन्चिंग और क्यों दुनिया के सुपर पावर्स की निगाहें हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं? ये समझना दिलचस्प है। तो शुरुआत उन्हीं सवालों से जो आपके जहन में चंद्रयान 3 मिशन को लेकर आ रहे होंगे। मसला भारत का मिशन चंद्रयान 3 क्या है? मिशन चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? धरती से चांद तक की यात्रा के कितने स्टेज हैं? और चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 के बीच क्या बदला है? तो सबसे पहले जवाब पहले प्रश्न का, यानी कि भारत का मिशन चंद्रयान 3 क्या है? आखिर क्यों देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण है? दरअसल चंद्रयान 3 LVM-3 के जरिए चंद्रमा के लिए उड़ान भरेगा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर होगी। अब सवाल उठ सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों? इसका जवाब हम आगे देंगे, लेकिन उससे पहले वो तस्वीरें जो भारतीय विज्ञान और परंपरा दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं। लॉन्चिंग से पहले इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने माता परमेश्वरी के दर पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया, तो वहीं इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम श्री तिरुपति बालाजी के दर पर चंद्रयान के एक छोटे मॉडल को लेकर पहुंची और उनसे आशीर्वाद लिया। Will start its journey after the launch tomorrow, so it will reach around Earth, then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. दरअसल चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का ही फॉलो अप है, जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था और क्रैश हो गया था। लेकिन इस बार तैयारियां और ज्यादा बेहतर की गई हैं। What all problems happened last time, all corrected, and many more problems that can happen also found out and be corrected. So it is going to be a success. अब सवाल यह है कि चंद्रयान 3 का मकसद क्या है? दरअसल मिशन चंद्रयान 3 साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी की संभावना को तलाशेगा। चांद के इस हिस्से में खनिज होने की संभावना ज्यादा है। सौर मंडल के कई रहस्य से पर्दा भी उठ सकता है और ग्रहों के निर्माण की बारीकी को समझने में भी ये मददगार साबित होगा। हालांकि चंद्रयान 2 ने ही चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी के बारे में जानकारी पहली बार देश और दुनिया को दी थी। And Chandrayaan 2 also found confirmation on water on Moon and also actually liquid water. A lot of science output has come of Chandrayaan 2. Only thing we did not make the soft landing. That's all. So Chandrayaan 3 we are trying to do it. So every launch is success in many counts. This also will be like that. ये है चंद्रयान 3 की ग्राफिकल तस्वीरें। 3200 किलोग्राम वजन वाले चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं और तीनों ही हिस्सों के काम बटे हुए हैं। पहले समझिए ये 3 हिस्से कौन से हैं। सबसे ऊपर है लैंडर या लैंडर मॉड्यूल, जिसका नाम है विक्रम। इसके भीतर रोवर है प्रज्ञान और चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाने के लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल है। और इस सब के साथ चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश है। चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचते ही प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर विक्रम से अलग हो जाएगा और धीरे धीरे लैंडर को चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा।
लैंडर के लैंड करते ही रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर अपने मिशन पर लग जाएगा। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उच्च लेजर किरणों से प्रहार करेगा, चंद्रमा की सतह पर पानी और नमी को मापेगा और चांद की सतह से जानकारी जुटाकर लैंडर को भेजेगा। और इसलिए मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने पर भारत की उपलब्धि कई मायनों में खास होगी। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन जाएगा जो चंद्रमा के सुदूर साउथ पोल पर अपने अभियान में विजय हासिल करेगा। बात इतनी भर नहीं है, आखिरी सवाल तो सबसे अहम है, वो ये कि चांद पर पहुंचकर आखिर मिलेगा क्या। तो इससे चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ मिलेगी। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग वास्तव में दुनिया को अपनी क्षमता दिखाने का एक मंच है। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्शाना भी हमारा लक्ष्य है। बिना विदेशी सहयोग के भारत अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में सक्षम होगा। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश भारत बन जाएगा। आदित्य और गगनयान जैसे मिशन के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा। भारत विश्व में अपने ज्ञान और विज्ञान के प्रखर इतिहास को एक बार फिर दोहरा रहा है। शून्य और अनंत की खोज से आगे अब बात अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने की है और चंद्रयान 3 तैयार है। इस बार सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो मिलेगा वो चांद के इस अंधेरे हिस्से के कई सारे राज को बेपर्दा कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।